जैसे ही एमएलए साहब अंदर अपने कमरे में गए, खबर ने मान लिया एमएलए की मौत हो गई, क्योंकि वो आज भी एमएलए को ही अपनी बीवी और बच्चे की मौत का कारण समझते हैं। ऐसा कुछ नहीं हुआ। मैं तो भगवान साहब हॉल में बैठा था। भगवान श्री कृष्ण और गीता महाभारत वाले। ये तुम्हारा कैसे? ये क्या कह रहे हो? मुझे भगवान दिखते। अभी ये भगवान एक दिमागी मरीज, उन्होंने ही कहा था कि सब कुछ ठीक कर देंगे। उसे खुद नहीं पता कि वो क्या कह रहा है और क्या कर रहा है। मेरे शिष्य की हत्या ये ब्राह्मणी के वास्ते भगवान श्री कृष्ण कैसे कमरे में? मैं नहीं। यानी कि वार भगवान ने किया, खूनी तुम नहीं हो, खूनी भगवान है। मेरी और भगवान के अलावा वहाँ कोई नहीं। ऐसा केस तो आज तक नहीं। मुझे पूरा विश्वास है कि इस कहानी का सूत्रधार भगवान है, वो शैतान है। अभिनंदन, आभार। मैं अमिताभ बच्चन शुरू करने जा रहा हूँ ज्ञान मान सम्मान का कार्यक्रम पंचकोट ज्ञान कुंभ। कौन बनेगा करोड़पति? देखिए सज्जनों, आपने देखा होगा कि कौन बनेगा करोड़पति में ऐसे कई खिलाड़ी आए जिनके पास ऊंची डिग्रियां नहीं थी, फिर भी वो यहाँ से बड़ी बड़ी धनराशि जीत करके गए। ये संभव हुआ सामान्य ज्ञान यानी जनरल नॉलेज की बदौलत। सामान्य ज्ञान हमारे ज्ञान की ही एक शाखा है, लेकिन ये ऐसा ज्ञान है जिसे पाने के लिए न तो मोटी मोटी किताबों की जरूरत पड़ती है, न ही गुरु की। ये ज्ञान है नई सोच का, नई दृष्टि का, जागरूकता का, उत्सुकता का, अपने ही सवालों के जवाब ढूंढने का। कब, क्यों, कहाँ, कैसे, क्या और कौन, इन 6 सवालों के जवाब केवल हमारी जिंदगी में ही नहीं बल्कि कौन बनेगा करोड़पति में भी सफलता पाने का मूल मंत्र है। इसी मूल मंत्र के साथ यहाँ पर उपस्थित है बक्सर बिहार से आए हुए प्रियांशु गुप्ता जी। इन्होंने कल हमारे साथ खेलते हुए जीत गए थे 10,000 रुपए, जिसमें इनकी एक लाइफलाइन भी चली गई। प्रियांशु अपने पारिवारिक व्यवसाय मिठाई बनाने से नाता रखते हैं, लेकिन इनका प्रयास है कि ये बैंक में प्रोबेशनरी ऑफिसर बने। आज देखते हैं कि प्रियांशु यहाँ से कितनी रकम लेकर के जाते हैं। बहुत बहुत स्वागत आपका प्रियांशु जी, और एक बार फिर हम तालियों के साथ आपका स्वागत करते हैं। और साथ में ही आपके जो परिवार हैं, आपकी माताश्री और आपके छोटे भाई साहब, वो यहाँ पर मौजूद है। नमस्कार, इनका भी एक बार स्वागत कर दिया जाए। बहुत से लोग जो कि कार्यक्रम में अब नए शामिल हुए हैं, आपकी आदतों के बारे में जानकारी नहीं है। अगर आप आज्ञा दें तो मैं उनको बता दूं। आपके आज्ञा क्यों मांग रहे हैं? आप तो जरूर कहिए। कह दूं? कह दीजिए, कोई बात नहीं है। भाई साहब, आप ही बताइए, क्या आप इनमें कुछ खूबियां हैं इनकी जो आप बताना चाह रहे थे पिछली बार? खूबियां नहीं सर, मैंने बोला था कि ये कपड़े उपड़े ठीक से नहीं पहनता है, कुछ भी उल्टा सीधा पहन लेता है। हमारे पास एक छोटा सा वीडियो क्लिप है, कपड़े पहनने वाला नहीं है, एक और है जो कि हमारी टीम ने बनाया है, और हम चाहते हैं कि आपकी बात आपके साथ हम देखें। मैं कभी बात करते करते थोड़ा सा लाउड हो जाता हूँ, तो जैसे लोगों को लगता है कि वास्तव में यहाँ पर बातचीत नहीं और झगड़ा हो रहा है, पर वास्तव में ऐसे होते नहीं है। मैं अपनी इन दोनों आदतों को बदलना चाहता हूँ और बदलने के लिए बहुत कोशिश कर रहा हूँ। काफी हद तक उसमें मैंने सुधार लाया है। की आवाज बहुत लाउड है, वो हमेशा तेज ही बोलता है। मैं कभी उदास होकर नहीं रह सकता हूँ, चाहे कितना भी मुसीबत हो या कितना भी टेंशन हो, मैं खुद हंसता हूँ और दूसरों को भी हंसाता हूँ। क्योंकि जाहिर सी बात है कि हंसने हंसाने से स्ट्रेस कम होता है, आपका दिमाग सही से काम करता है और आप मुसीबतों का और अच्छी तरह से सामना कर सकते हैं और माहौल को खुशनुमा बना सकते हैं। बहुत तेज बोलते हैं, आपकी बहन जी कह रही थी। हाँ, वो सही कह रही है। सही कह रही हैं। आपको स्वयं मालूम है कि आप तेज बोलते हैं और बहुत जोर से बोलते हैं, ये भी आपको मालूम है।